अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि पाकिस्तान के मुताल्लिक जो मालूमाती वीडियोज़ हैं, इंफॉर्मेशन है, डेली अपडेट्स हैं, ये आप दोस्तों तक पहुंचा करें। ये जो मालूमात होती है ये क्योंकि डेली अपडेट्स होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, तो ये यकीनन आपको फ़ायदा देगी। तो आप सब्सक्राइब लाजमी कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकॉन पर क्लिक कर लें। आज भी कुछ 4 डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर करनी है। जो फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है एहसन इकबाल साहब, इन्होंने ऐलान कर दिया, अनाउंसमेंट की गई है इनकी तरफ से कि 5 मॉडर्न इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ ये बनाने जा रही हैं। 7.5 अरब रुपया इनके ऊपर लागत आएगी और ये यूनिवर्सिटीज़ तैयार हो जाएंगी। बाकी खर्चे बाद में होती हैं, ये मैं कंस्ट्रक्शन कास्ट आपको बता रहा हूँ और शायद ये भी बाद में मज़ीद इसमें ऐड करना पड़े, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जो प्राइस होता है वो ज़रूरी नहीं कि एंड तक जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तो वही प्राइस रहे, वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। अगर कोई चीज़ ऐड कर दी जाए फिर बढ़ जाता है, अगर जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल है वो महंगा हो जाए उस वजह से बढ़ जाता है। खैर ओवरऑल ये अच्छी सोच है कि ये 5 मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ का इजाफ़ा करना चाहती हैं। लेकिन आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दूं कि पाकिस्तान कितना पीछे रह चुका है, तो आप इस तरह समझिए कि हमारी पर कैपिटा इनकम 1980 यानी आज से 42 साल पहले $300 थी और चाइना की थी $200। ठीक है, और आज आप देख सकते हैं कि चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन चुकी है और हम आज भी बहुत पीछे हैं। इस वक्त हम तो बांग्लादेश और इंडिया से भी पीछे रह चुके हैं, यानी जिस कंट्री ने चाइना को भी पीछे रखा हुआ था आज वो खुद बहुत पीछे रह चुका है। इसी तरह अगर एनर्जी की बात की जाए तो 1998 तक पाकिस्तान के पास एक्सेस एनर्जी थी, बिजली जो है वो हमारे पास ज़्यादा थी और हम ये चाहते थे कि इसे इंडिया को एक्सपोर्ट किया जाए। ठीक है ना, पाकिस्तान इस मुतल्लक काम कर रहा था और प्लान बना रहा था। इसके बाद पाकिस्तान में मार्शल लॉ आया और हमने देखा है कि 2006-7 से लेकर 2017-18 तक, ठीक है, इंतहा की लोड शेडिंग होती थी। बल्कि 2016-17-18 तो फिर थोड़ी कम हुई, लेकिन 2006-7 के बाद 2010, 11, 12, 13, 14 ये वो साल थे जहां बहुत ही ज़्यादा लोड शेडिंग होती थी पाकिस्तान में। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान कितना पीछे रह गया था। और आज अगर थोड़ी सी बहुत पाकिस्तान के पास जो बिजली है वो बनी है, तो उसमें भी जो एक मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि ये काफ़ी महंगी है। आगे चलकर पाकिस्तान इंशाल्लाह इसे सस्ता करने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी देखी जाए तो बिजली काफ़ी महंगी है। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये एक 5G इनोवेशन लैब बनाई गई है और इस्टेब्लिश कर दी गई है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसमें इंडस्ट्री और एकेडमी दोनों ने मिलकर ये जॉइंट प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है। अब ये दोस्तों जैज़ और जो हुवावे टेक्नोलॉजी है, इन दोनों ने यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया है। इसका मकसद यही है कि 5G के ऊपर रिसर्च की जाए, इसके यूजेस के ऊपर रिसर्च की जाए, इसके असरात के ऊपर रिसर्च की जाए और इस तरह की जो लैब हैं जो कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर मुश्तमिल होंगी, क्योंकि हमें पता है कि 5G एक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है जो कि अभी पाकिस्तान में आएगी। ठीक है ना, काम हो रहा है इसके ऊपर। पहले 2023 इसकी स्टार्टिंग के अंदर ही 2023 में इसने आना था, लेकिन अब भी काफ़ी उम्मीद है कि 2023 के एंड तक ये पाकिस्तान में आ जाएगी या 2024 के शुरू में। तो काफ़ी करीब है ये टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया में आने को तैयार बैठी है कि ये वायरल हो जाएगी बहुत जल्द। तो ऐसे में पाकिस्तान अगर ऐसी लैब्स बनाता है जहाँ इसके ऊपर रिसर्च होगी तो ये एक अच्छी बात है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर में बहुत काम आएगी। अब दोस्तों तीसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। दोस्तों NTDC ये नेशनल डिस्पैच कंपनी है। ठीक है, ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी है, यानी जो ट्रांसमिशन लाइनें वगैरह बिछाती है, बिजली की तारें वगैरह, ये वो वाली कंपनी है। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया 43.76 मिलियन यूरो का, और ये एग्रीमेंट KfW बैंक के साथ किया गया है। इसका मकसद ये होगा कि 500 kV चकवाल ग्रिड स्टेशन को कंस्ट्रक्ट किया जाए, और अगर वो पहले से छोटा मोटा कंस्ट्रक्ट है, पहले से मौजूद है, तो उसे अपग्रेड किया जाए। इसमें दोस्तों यहाँ ये भी बता दूं कि इस पैसे के अलावा 2.4 मिलियन यूरो का एक और एग्रीमेंट साइन किया गया जर्मन गवर्नमेंट के साथ, जो कि ग्रांट की शक्ल में ये पैसा जर्मन गवर्नमेंट पाकिस्तान को देगी। तो पाकिस्तान की कोशिश यही है कि ट्रांसमिशन लाइनों को भी बेहतर किया जाए, क्योंकि देखें बिजली अब पाकिस्तान के पास मौजूद है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आपके इलाके में अभी भी लोड शेडिंग मौजूद है या लोड पूरा नहीं आता, तो उसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं वो अच्छी नहीं है।
वो काफ़ी कमज़ोर हैं, वो ज़्यादा लोड बर्दाश्त नहीं कर पाती। ओवरऑल दोस्तों, मैंने आपको कल एक वीडियो में ये भी बताया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भी एग्रीमेंट साइन किया गया है कोई $770 मिलियन का, जिनमें से एक एग्रीमेंट $189 मिलियन का इसी के मुतल्लक था, जिसमें सेकंड पावर ट्रांसमिशन इन्हेंसमेंट इन्वेस्टमेंट की जानी थी। यानी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में जो ग्रिड स्टेशन है वो बनाए जाने थे, तारें वगैरह डाली जानी थी। ओवरऑल ख्याल मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के ज़रिए जो कि $189 मिलियन का जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ किया गया है, इसमें ट्रांसफार्मर पाकिस्तान हासिल करेगा, ख़रीदेगा, सर्किट वगैरह ख़रीदेगा, ब्रेकर ख़रीदेगा और इससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट होते हैं वो भी ख़रीदेगा। 4 कोई 500 केवी ग्रिड स्टेशन को भी एक्सपेंड किया जाएगा, बड़ा किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा और कोई 4 220 केवी ग्रिड स्टेशन को भी बेहतर किया जाएगा, ठीक है ना, जिससे जो लोड शेडिंग और लोड मैनेजमेंट है वो दोनों बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि बिजली तो है, लेकिन बिजली बनाने के लिए जो निज़ाम है वो अब भी पाकिस्तान के पास पढ़ाना है। तो दोस्तों ये भी एक डेवलपमेंट थी। अब चौथी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों मेरे ख्याल से आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि चाइना की जानिब से ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को जो चेरीज़ की मार्केट है चाइना के अंदर, उसमें एक्सेस दे दी गई है, ठीक है ना। पाकिस्तान मांग रहा था एक्सेस, इजाज़त मांग रहा था, जो कि अब चाइना ने ग्रांट कर दी है। और बाकायदा जो चाइना का ट्रेड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना कस्टम है, इन्होंने बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें जो पाकिस्तानी चेरीज़ हैं अब वो चाइना के लिए ओपन की जा चुकी है, पूरी मार्केट चाइना की उनके लिए। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। क्यों? क्योंकि चाइना ने 2021 में जो चेरीज़ इंपोर्ट की थी, ये इंपोर्ट की थी $3.6 अरब की, और यहाँ सिर्फ डोमिनेंट एक ही कंट्री है और उसकी चिलीज़ है। और ये दोस्तों बताया जाता है, चिलीज़ नहीं सॉरी चेरीज़, तो ये दोस्तों चिली है, ठीक है ना। चिली की जो चेरीज़ है वो चाइना में डोमिनेट कर रही है, 95% मार्केट के ऊपर इनका कब्जा है। अब पाकिस्तान के लिए खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान और चाइना साथ हैं, और गिलगित बल्तिस्तान में क्योंकि चेरीज़ ज़्यादातर पैदा की जाती हैं, तो वो बिल्कुल चाइना के बॉर्डर के साथ है। तो शिपिंग कास्ट तकरीबन ना होने के बराबर होगी, बहुत कम होगी। और अगर चिली की मार्केट को देखा जाए, चिली की जो चेरीज़ है उसके ऊपर जो शिपिंग कास्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। रीज़न यही है कि चिली एक दूर दराज कंट्री है, चाइना के करीब नहीं लगता, तो शिपिंग कास्ट बढ़ जाती है, जबकि पाकिस्तान बिल्कुल साथ लगता है। तो ये $3.6 अरब अगर पिछले साल थी, तो इस बार कहा जा सकता है कि ये $4 अरब तक तो जाएगी। आने वाले कुछ ही सालों में ये मज़ीद ग्रो कर जाएगी। तो अरबों डॉलर की मार्केट के ऊपर पाकिस्तान ईजीली कब्जा कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें अगर पाकिस्तान कर ले। एक तो प्राइस के अंदर तो पाकिस्तान जीत जाएगा, एक तो यह है कि शिपिंग कास्ट पाकिस्तान की बहुत कम होगी, तो प्राइस में तो पाकिस्तान जीत जाएगा। दूसरा, क्वालिटी पाकिस्तान की अच्छी है, ठीक है ना, तो इसमें देखा जाए तो पाकिस्तान कर लेगा। दूसरा, इन्वेस्टमेंट दरकार होगी, और वो इन्वेस्टमेंट इसलिए दरकार होगी कि ऐसा नहीं है कि चेरीज़ जो पाकिस्तान में पैदा हो रही है उसे उठाकर ऐसे ही चाइना में भेज देना है। बाकायदा इसमें जो चाइनीज़ इंपोर्टर है वो अगर इन्वेस्टमेंट करती हैं और उसमें प्रोसेसिंग प्लांट लगाती हैं चेरीज़ की जो क्वालिटी है उसे बेहतर करने में पाकिस्तान की मज़ीद मदद करती हैं। क्योंकि देखें, जो एक ब्रांड डोमिनेंसी होती है ना, एक ब्रांड बनाना होता है, मार्केटिंग जिसे कहा जाता है, वो करनी पड़ती है अगर आपने किसी भी मार्केट में जगह बनानी हो, ठीक है। अब क्योंकि चिली की जो एक चेरीज़ है वो पूरे चाइना में फैली है, 95% मार्केट उसके पास है, तो ठीक है, प्राइस में तो हमारी कम होगी, लेकिन वो बाकायदा जो पैकेजिंग वो इस्तेमाल करती हैं, ठीक है ना, आला क्वालिटी की पैकेजिंग। इसी तरह जो प्रोसेसिंग वो इस्तेमाल करती हैं, यूनिट लगाए हुए हैं उन्होंने, तो उस प्रोसेसिंग से निकल कर जब चेरीज़ पाकिस्तान की भी सेल होंगी तो फिर पाकिस्तान इंशाल्लाह इस मार्केट को कैप्चर कर लेगा। अब देखिए ना कि इन्वेस्टमेंट तो दरकार होगी, पाकिस्तान की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, यूनिट लगाने पड़ेंगे प्रोसेसिंग, इसके लिए जो मटेरियल वगैरह होता है, जो अगर केमिकल्स वगैरह यूज़ करनी है ताकि चेरीज़ ख़राब ना हो, तो इस तरह की जो भी चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो करनी पड़ेंगी। और चाइनीज़ इंपोर्टर क्योंकि आगे ही पाकिस्तान के ऊपर नज़र रख कर बैठे हैं कि ये पाकिस्तान सबसे करीब कंट्री है हमारे, तो यहाँ जितनी चीज़ें बनती हैं वो हम चाइना में इंपोर्ट कर सकें, तो वो अगर इन्वेस्टमेंट ले आती हैं, यहाँ ज्वाइंट वेंचर करती हैं और यहाँ यूनिट लगाती हैं, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ये अरबों डॉलर की मार्केट टोटल कैप्चर कर लेगा। अभी तो ये पहला स्टेप हुआ है कि इजाज़त मिली है, इजाज़त मिलने के साथ ही इंशाल्लाह पाकिस्तान के पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मज़ीद ओपन हो जाएंगी।
तो दोस्तों ये मालूमात मैंने आपसे शेयर की। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।